मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 में। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते थे। ये किसके समय में हुआ था? तो रोजर ड्रेक के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो 1765 में हुआ था। किसके समय में? तो रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में। उसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? तो बेंटिस टार्ट था। उसके बाद है बंगाल अकाल, इस हुआ था कब? तो 1770 में हुआ था। ये किसके समय में हुआ था? तो कार्टियर के समय में हुआ था। अगला देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मतलब जो प्लासी का लड़ाई था 1757 में, तो उस वक्त जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व था वो किसने किया था? बताइए, किसी को मालूम हो तो किया था रॉबर्ट क्लाइव में। तो ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। तो ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? मतलब कब से कब तक चला था? तब पीछे आ गया था कि 1765 से स्टार्ट हुआ था। तो 1765 से लेकर 1772 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था, उसने सबसे पहले स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वाइसराय कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वाइसराय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी? तो आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? तो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? मतलब जफरनामा के लेखक कौन है जो फारसी में लिखा था? वो एक सिख गुरु थे। तो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न देखिए, सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। मतलब किस सिख गुरु थे जो गुरु नानक की जीवनी लिखे थे? तो किसने लिखा था? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो 1757 में किसके द्वारा सिराजुद्दौला स्थापित किया गया था? आपने बताया था कि 1757 में अंग्रेजी कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके ही द्वारा पराजित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो किस किस ने किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था पहले, सबसे पहले। उसके बाद अवध के नवाब और उसके बाद मैसूर के राजा और बंगाल के नवाब ने नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही क्रम है। मतलब कौन सा सिख गुरु कब आए? तो इसके बारे में बताना है कि सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है इसका, पहले अमरदास, उसके बाद रामदास, उसके बाद अर्जुन देव और उसके बाद तेग बहादुर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुगौली की संधि जो कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी। किसके बीच संपन्न हुई? मतलब किसके बीच सुगौली की संधि हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी इनका तृतीय संधि में। तो बताइए क्या हो सकता है? तो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। अगला प्रश्न देखिए,
हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? मतलब हड़प नीति जब लागू किया गया था तो कौन कौन राज्य को कब्जा लिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो झांसी, नागपुर और संतारा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, तो ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में कौन थे? तो हो जाएगा बैटिंग। उसके बाद देखिए बोडियार के शासक थे, तो बोडियार के शासक कौन थे? तो बोडियार के जो शासक थे वो थे मैसूर रियासत के। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो श्रीरंगपट्टनम। आगे देखिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ये जो रॉबर्ट क्लाइव था उसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में बनाया गया था। और 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का मुकाबला रॉबर्ट क्लाइव से हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति था उसको किसने समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध करने वाला था कौन थे? तो मराठा थे। तो ऑप्शन नंबर डी मराठा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, तो इसलिए ये ज़्यादा था महत्व का था। तो प्लासी का युद्ध बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो क्या था उनका उद्देश्य इसमें? तो उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो किस राज्य को मिलाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अवध को मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो मतलब आदि ग्रंथ जो था उसको किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? मतलब में जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसकी नींव किससे पड़ी थी? तो ये यहाँ पे आपको बताना है था। तो हो जाएगा 1835 के मैकेले के मिनट से। आगे देखिए निम्नलिखित में से सही कला अनुक्रम क्या होगा? मतलब कला अनुक्रम मतलब होता है कि मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा पहले कौन आया? तो पहले रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद बेनिस्टार्ट, उसके बाद आया था कटियर और उसके बाद आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? मतलब भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सफलता का राज था, मतलब कौन सा राज था, इसके बारे में पूछ रहा था। हमारा आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी सही है। तो इसमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डाक टिकट शुरू करने वाला कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो स्वायत्त राज्य का जो संस्थापक थे अवध के कौन थे बताएं, किन्हीं को मालूम हो तो हमारा आंसर हो जाएगा शहादत खां या बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुई? क्या हो जाएगा? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था बताएं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ये उस समय मुगल सम्राट था। आगे प्रश्न देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था, तो ये था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे सरदार जो थे वो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहन लाल और मीर माधव। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 4। काल कोठरी घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो ये घटना कहाँ घटी थी बताएं, किन्हीं को मालूम हो तो ये घटना कलकत्ता में घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो किसका कथन है ये? तो नवीन चंद्र सेन का ये कथन था। आगे देखिए, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को मतलब द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? मतलब किसने दी थी, कौन से इतिहासकार थे उसने ये बात कही थी? तो आंसर हो जाएगा KM पनिक्कर ने ये बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है जो संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो किसे बनाया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसको किया था बताएं? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा सिताब राय को। तो ऑप्शन नंबर डी राजा सिताब राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो जो रंजीत सिंह ने उस सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से प्राप्त किया था इसके बारे में, या किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, तो मतलब कौन था जो हैदर अली को हराया था बताएं? तो हमारा आंसर हो जाएगा सर आयरकुट। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो आज का लास्ट प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा खड़क सिंह। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और ऐसे ही वीडियो पाते आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।